यार ऐसा क्या हो गया जिसके कारण लड़की ने अब मुझे रिप्लाई करना बंद कर दिया है। पहले तो हम दोनों के बीच बहुत ही अच्छी बातचीत होती थी, लेकिन अभी ऐसा अचानक हो क्या गया है। लाइक 10 दिन हो गया है, बंदी ने अभी तक मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, ना ही मुझे कॉल किया। पहले तो हम दोनों के बीच बातचीत बहुत ही अच्छा जाता था, लड़की भी मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बातचीत करती थी, मैं भी उसके साथ बहुत अच्छे से बातचीत करता था। लेकिन मैंने तो कुछ गलती भी नहीं करा है, लेकिन फिर भी वो बंदी अब मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। अगर आपके माइंड में भी ये सारा चीजें आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आप किसी लड़की के साथ बात करते थे एंड वो लड़की अभी आपके साथ बात नहीं करती है, वो लड़की अभी आपको इग्नोर करती है, वो लड़की अभी आपका मैसेज का सीन करके रिप्लाई नहीं करती है, वो लड़की अभी आपको 3 4 5 6 दिन बाद रिप्लाई करती है। पहले जब आप दोनों की बातचीत यहाँ पे पूरा दिन होता था, घंटों घंटों यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ टेक्सटिंग के अंदर बात करते थे, कॉल के अंदर बात करते थे। लेकिन अभी ऐसा अचानक हो क्या गया है। आपके माइंड पे ये चलता है कि मुझे लगता है कि इसको शायद दूसरा लड़का मिल चुका है, या फिर मुझे लगता है कि शायद इसने कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया, फिर उसको कोई और पर्सन मिल चुका है, इसलिए वो बंदी मेरे साथ बात करना नहीं चाहती है। तो फिर मेरे भाई बस यही ओनली फॉर एक ऑप्शन नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको अपना गलती पता चल जाएगा जिसके कारण लड़की आज आपको इग्नोर कर रही है। सबसे पहला गलती लाइक जो कि आपने करा है, आपने लड़की को यहाँ पे ओवर अटेंशन दे दिया था। ओवर अटेंशन का मतलब ये है कि आप पूरा दिन उसके लिए आप अवेलेबल थे। लड़की जैसे ही आपको मैसेज करती है तुरंत आप रिप्लाई कर देते हो, बंदी कॉल करती है तुरंत आप कॉल पिकअप कर लेते हो, चाहे आप कहीं पे बिजी भी हो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, आप उसके साथ आप बात करने लग जाते हो आप उसी टाइम पे। इसको बोलते हो ओवर अटेंशन देना, यानी कि आप अपना काम वगैरह सारा चीज को छोड़ के आप ओनली फॉर एक ही लड़की के पीछे लगे हुए थे, ये सोच के कि यार कोई ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, मतलब बंदी तो यार मेरी गर्लफ्रेंड बनी जाएगी आगे जाके। तो इससे आपने ये गलती करा है कि आपने लड़की के माइंड में आपने ये चीज डाल दिया कि यार ये बंदा तो कितना वेला बैठा हुआ है। लड़की अब आपके बारे में ये सोचती है कि यार इस बंदे के पास तो कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम धंधा भी नहीं है, बंदा पूरा दिन फ्री रहता है, बंदा मुझे जब मैं मैसेज करूं बंदा तुरंत रिप्लाई कर देता है। आप खुद ही बताओ यार, कोई लड़की आपके साथ पूरा 24 घंटा भाई कैसे बातचीत करेगी यार, कैसे वो बंदे आपके साथ पूरा 24 घंटा बात करेंगे। आप दोनों बातचीत करने का टॉपिक ही आप कहाँ से लाओगे मेरे भाई। 24 घंटा बात करने से अच्छा है कि अगर आप उसके साथ पूरा दिन में आधा घंटा भी बात करते, लेकिन जब आप वो आधा घंटा बात करते ना पूरा एकदम मजे के साथ, लड़की आपके साथ पूरा इंजॉय करती बात करने में, देन लड़की आपके लाइफ से कभी भी नहीं जाने वाली है मेरे भाई। आप डेली बेसिस पे उसको मैसेज करते हो, डेली बेसिस पे आप उसके साथ बात करना चाहते हो, तो फिर कैसे चीजें पॉसिबल हो पाएगा। डेली आप न्यू यूनिक टॉपिक से आप कहाँ से लेके आओगे। फिर से तो यहाँ पे आपको घिसी पिटी बातें करनी होगी ना, यार क्या कर रहे हो, कल का क्या प्लान है, कहाँ पे जाओगे, तुम्हारा कॉलेज में क्या चल रहा है, दोस्त कैसा है, तुम अभी जिम जाते हो कि नहीं जाते हो। ये सारा जो घिसी पिटी बातें जो आप करने लगते हो ना लड़की के साथ, आपको ये चीज पता भी नहीं रहता कि शायद आपने एक ही सवाल लड़की से आपने 3 4 बार पूछ लिया। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपके पास कुछ टॉपिक ही नहीं रहता है बातचीत करने का। तो इसलिए आपको लाइक पूरा दिन भर यहाँ पे आपको बात नहीं करना है, पूरा दिन में से आपको कोई स्पेसिफिक टाइम निकालना है जिस टाइम पे यहाँ पे आप लड़की के साथ यहाँ पे आप बात करोगे। पूरा दिन बातचीत करने से कुछ भी चीजें नहीं बदलने वाला है मेरे भाई। अब हमारे जैसे लौंडे को पता है क्या लगता है, हमको ये लगता है कि अगर हम लड़की को पूरा दिन रात मैसेज करेंगे, लड़की के लिए अगर हम ज्यादा टाइम देंगे, लड़की को ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, लड़की के लिए हम ज्यादा इमोशनली अवेलेबल रहेंगे, तो फिर हो सकता है कि लड़की मुझे पसंद करने लगे, लड़की मेरे बारे में कुछ सोचने लगे। लेकिन ऐसा इन रियलिटी में नहीं होता मेरे भाई। जो लड़का लड़की को इग्नोर करता है ना, लड़की के माइंड पे वही लड़का चलता है। आप एक बात बताओ यार, आप किसी को मिस कब करते हो, जब वो आपके सामने रहता है? नहीं ना, आप किसी को मिस तभी करते हो ना जब कोई पर्सन आपसे दूर रहता है, जब कोई पर्सन अभी आपके पास अवेलेबल ना हो, तभी तो आप उसको मिस करते हो। अगर वो पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले आपने उसके साथ बात करी है मैसेज पे, कॉल पे, तो फिर वो पर्सन आपको मिस कैसे करेगा। एंड आप तो यही चाहते हो ना कि लड़की आपके बारे में सोचे, लड़की आपके बारे में ख्याल करे, लड़की सोचे कि यार ये बंदा कहाँ गया है, मैसेज क्यों नहीं कर रहा, कॉल क्यों नहीं रहा, पहले तो अच्छी बातें करता था, अब क्या हो गया, इसको बंदा बदल गया है। तो फिर इसके लिए आपको डिस्टेंस मेंटेन करना आना चाहिए मेरे भाई। आपको डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करना होगा। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे ना आज के टाइम पे, देन आप सारा खेल यहाँ पे आप खराब कर दोगे। बिकॉज कुछ भी चीजें ट्राई करके देख लो यार, एंड ऑफ द टाइम पे लड़की को वही लड़के पसंद आते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइक पूरा 10 दिन ही उसको इग्नोर कर दो, 10 दिन आपको उसको इग्नोर करने का जरूरत नहीं है। मैं बस आपको अपना गलती बता रहा हूँ कि क्या गलती आपने करा है जिसकी वजह से अभी आप दोनों साथ में नहीं हो, अभी लड़की आपको इग्नोर कर रही है। दूसरा गलती यह है कि हो सकता है कि आपने लड़की को अपना फीलिंग्स पहले ही आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया हो, या फिर आपने उसको थोड़ा बहुत आपने उसको हिंट ऑलरेडी दे दिया हो कि यार मैं तुझे पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों रिलेशनशिप के अंदर आए, मैं चाहता हूँ कि लाइक तू मेरी बंदी बने, मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनूं। देखो स्टार्टिंग दिनों पे मेरे भाई आपको किसी को भी प्रपोज नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस आप उसके साथ कहीं पे घूमने जाओ, आप उसके साथ ऑलरेडी एक बार आप रियल पे मीटअप कर चुके हो, या फिर आप दोनों का काफी अच्छा टाइम हो चुका है, देन आप उसके बाद चीजें को यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको भी अंदर से फील हो रहा है कि मुझे लगता है कि ये काफी रश होगा, अगर मैं जाके उसको बोल दिया तो तुम मेरी बंदी बनोगे क्या, लेकिन फिर भी आप स्टिल आप
जानबूझ के यहाँ पे आप बहुत ही जल्दी ये लड़की को आप प्रपोज की बात कर देते हो आप, क्योंकि आपके मन के अंदर डर लगता है अगर मैंने इसको प्रपोज नहीं करा तो फिर हो सकता है कोई और लड़का इसको प्रपोज कर दे और कोई और उसका बंदा बन जाए। तो फिर इस डर के चक्कर में आप बहुत ही जल्दी आप रश कर देते हो चीजों को, बहुत ही जल्दी आप ये चाहते हो कि यार मैं जाके उसको अभी प्रपोज कर दूं, मैं जाके उसके साथ अभी मैं बात कर दूं, मैं जाके उसके साथ अभी मैं अपना गर्लफ्रेंड बना लूं। तो मेरे भाई बहुत ही जल्दी सारा चीजें यहाँ पे नहीं होता है, ये जो प्रोसेस है इसके लिए अभी के टाइम पे टाइम लगता है मेरे भाई, एटलीस्ट 1-2 हफ्ता तो मेरे भाई लगते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको चीजों को 1 साल 2 साल तक लेके जानी है, 1 साल 2 साल तक आपको लेके जाना भी नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम आपको 1 से लेके 2-3 हफ्ते के अंदर ही आपको यहाँ पे सारा चीजें खत्म कर लेना है, उसके साथ बात कर लेना है, उसको अपना उसके साथ डेट पे मिलने के लिए जाना है, उसके साथ कहीं पे आप बाहर जा सकते हो घूमने, चाय पीने, कॉफी पीने, एंड देन उसके बाद आप अपना फीलिंग्स उसको आपको बताना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर आप फीलिंग्स ही नहीं बताओगे सारा चीजें करने के बाद, देन फिर क्या ही फायदा रहेगा। आपको बैठे भी नहीं रहना है, आपको चीजें को जल्दी भी लेके नहीं जाना है, आपको बस सही टाइम के साथ साथ सारा चीजें करते हुए जाना है। देन फिर देखो मेरे भाई, लड़की आपके लाइफ में कैसे नहीं आती है, लड़की आपके साथ कैसे रहना पसंद नहीं करती है, लड़की आपके साथ जरूर रहना चाहेगी मेरे भाई। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके लाइफ से वो लड़की चली गई है एंड अगर आप उसको वापस लाना चाहते हो ना, देन फिर इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छा वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल के अंदर। आप जाके मेरा चैनल को विजिट करके वो वीडियो आप देखो, आपको सारा चीजें समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी 7 से लेकर 8 मिनट का है। तो फिर ये वीडियो के अंदर अगर मैं आपको वो सारा चीजें बोल दूंगा तो फिर वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो जाएगा। चैनल पे न्यू आ रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऐसे कंटेंट तुम्हारा भाई डालता रहेगा। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।